नवाज साहिबा ने इमरान खान की एक टेबल की तस्वीर शेयर की है जिस पर वो अपने कुछ वज़रा के साथ मैच देख रहे हैं और साथ में कुछ खा रहे हैं, जिस पर उनके कमेंट्स तो आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन पेशतर इसके कि हम इस तस्वीर पर मज़ीद जो है कोई गुफ्तगू करें, पहले वो चंद चुटकुले जो कि हम कल शाम से सुन रहे हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये कहा गया कि ये 151 जो है वो रन्स नहीं है, बल्कि ये आईएसआई है इंडिया के लिए। फिर साथ में जो है वो लोगों ने ये भी कहा कि पाकिस्तानी टीम ने इंडियन टीम को ऐसे धोया है या उनकी ऐसे पिटाई की है या उनको ऐसे उनके लत्ते लिए हैं जैसे इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम के पिछले 3 साल से लत्ते लिए हैं। तो ये बहुत सारी मज़ाहिया बातें हैं। साथ में कुछ रिज़ल्ट्स के बारे में भी गुफ्तगू थी, जो कि आजकल इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट्स आए हैं। तो बच्चे जो है वो टॉम एंड जेरी की तस्वीर लगा के शेयर कर रहे हैं, और एक उसमें बहुत मज़ेदार है कि जिसमें आजकल के बच्चों को यानी दादा के रूप में दिखाया गया, और आगे उनके बच्चे उनसे सवाल कर रहे हैं कि दादा जान हमें वो स्टोरियाँ तो सुनाएं जब बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और उस वक़्त उनके 100% मार्क्स यानी 1100 में से 1100 ही आते थे। तो ये इस तरह की हैं। साथ में इसके और भी हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि पिछले 2 साल से स्कूल बंद है, तो जैसे पाकिस्तान में डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है, इसी तरह रिज़ल्ट्स में मार्क्स जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं, जबकि रुपए की कदर की तरह तालीमी मेयार जो है वो नीचे गिर रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे चुटकुले हैं जो आप सोशल मीडिया पर शेयर करें और उससे लुत्फ़अंदोज़ हों। इमरान खान की जो तस्वीर जिस पर मोहतरमा दुख्तरे नेक अख्तर नवाज़ शरीफ साहब की साहबजादी मरीम नवाज़ साहिबा ने तनकीदी जायज़ा लिया है और कहा है कि लोग भूखे हैं, लोगों के पास कुछ नहीं है, और इमरान खान जो हैं वो पेट भर के खा रहे हैं और उनके सामने बहुत कुछ चीज़ें पड़ी हैं। तो उस पर सबसे पहले तो हमें ये ख्याल आया कि इमरान खान की तस्वीर में जैसे वो सब लोग बैठे हैं, तो उससे अंदाज़ा होता है कि ये कितने कैजुअल हैं सब लोग। फिर सामने जो खाने का टेबल है वो ये नहीं पता चलता कि इस कमरे में किसी मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और साथ में उनकी कैबिनेट के लोग हैं, बल्कि वो कहीं हॉस्टल्स में जो यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स रहते हैं वो उस तरह की तस्वीर की भी शायद गमाजी नहीं कर रहा है, क्योंकि जब फाइनल सेमेस्टर में लोग पहुंचते हैं और जो हॉस्टल्स में रहते हैं तो वो ये जानते हैं कि उन्होंने कैसे बिहेव करना है और उन्होंने कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, सो दैट कि वो लोगों को बता सकें कि अब वो एक तालीम याफ्ता अफराद में शामिल हो चुके हैं। लेकिन खैर से जब से जो है वो जिसकी उम्र भले जितनी हो जाए, ख्वाह वो शेख रशीद के ही हों, उनकी शादी ना हो तो उनको लोग लड़के ही कहते हैं। तो ये हमारे वज़ीर आज़म साहब और उनकी काबीना के अफराद जो खाने पीने की अशिया अपने सामने रख के बैठे हैं, तो ये ऐसे ही लगता है जैसे किसी ने खाने को उजाड़ दिया हो, क्योंकि कोई उसमें वो नज़र नहीं आता। इससे हमारा कौमी तशख़्ख़ुस और इमेज जो है वो बहुत अच्छा उभरता है। ज़रा तस्वीर को दोबारा से देखिए और ये जानिए कि अगर ये मेयार है अपने आप को एक्सपोज़ करने का, क्योंकि जिसने तस्वीर ली होगी वो भी तो अनजाने में तो नहीं ले ली, बाहर लिखा होता है कैमरे की आंख आपको देख रही है, तो उसमें जैसे ये हजरात बैठे हैं और जैसे इनके सामने खाने की चीज़ें पड़ी हैं, ये कोई अच्छी स्पेक्टिकल्स नहीं हैं फॉर एनीबडी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो हमें इन तस्वीर और इस जैसे चीज़ों को सामने लाते हुए बहुत इज्तनाब करने की ज़रूरत है। और तस्वीर ना भी ली जा रही हो तब भी हमारी गुफ्तगू और हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो एक स्टैंडर्ड पर होनी चाहिए, जिससे ये पता चले कि ये किसी रियासत के बाशिंदे हैं। लेकिन शायद हमारी तरक्की ना करने की वजह और इस्टेब्लिशमेंट के हर बार अंदर घुस आने की वजह शायद इसी तरह की बेतकल्फ़ी है, और इस बेतकल्फ़ी में शायद वो लतीफ़े भी सुनाए जाते हों जो हमारे जनरल नियाज़ी साहब जनरल अरोड़ा को सुना रहे थे जब सकूत ढाका हुआ था। तो ये बेतकल्फ़ियाँ जो हैं ये कौमों को ले डूबती हैं। हमें तो अगर कोई वो जनरल नियाज़ी के लतीफ़ों के बारे में ज़िक्र भी करें तो यकीन जानें शर्मिंदगी होती है,
اور پھر وہاں پر جو کچھ حالات ہوئے اور جیسے وہ سارا سیریمنی کی فوٹیج جو ہے وہ میڈیا پر اویلیبل ہے، وہ ایک شرمندگی کا باعث ہے۔ تو اگر وزیر اعظم اور اس کے افراد یعنی کابینہ کے افراد باہر جا کے سعودی عرب میں ہی کیوں نہ ہوں، سعودی عرب ہمارے جیسا ہی ایک ملک ہے، ہمارے جیسے سے مراد یہ ہے کہ ان کے اگر بازاروں میں جائیں، ان کے رہن سہن، ان کے اٹھنا بیٹھنا جو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے وہ پاکستانی ہے، یعنی وہاں بھی اسی طرح کا فقدان ہے بہت ساری چیزوں کا جیسے ہمارے ہاں ہے۔ تو اپنی پریزنٹیشن کو اگر جو ہے وہ ہمارے وہ افراد جو کہ وزیر اعظم کے ساتھ اسی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، تو وہ اگر اس پر جو ہے وہ اگر تھوڑی سی نگاہ ڈالیں اور تھوڑا سا اس پر غور کریں اور کمیونیکیٹ بھی کر لیں اپنے وزیر اعظم اور کیبنٹ کے افراد کو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ پوری دنیا کو وہ تصویر شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ قوموں کا مفاد بہت ساری چیزوں سے جڑا ہوتا ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہاں پہ لوگ اس طریقے سے ریئلائز کرتے ہیں۔ جہاں تک مریم نواز صاحبہ کا تعلق ہے تو ان کے والد صاحب تو بانگ دہل کہتے رہے کہ اگر میرے آمدن کے ذرائع میرے بتائے ہوئے ذرائع سے زیادہ ہیں تو یہ بقایا لوگوں کو کیا تکلیف ہے۔ تو دسترخوان جو ہے وہ پھجے کے پائے اور دوسری چیزوں کی کہانیاں بہت مشہور ہیں، تو انہیں اس چیز کا دیکھنا چاہیے کہ آپ اتنی بات کریں جس کا جواب لوگ آپ کو اس انداز سے نہ دے سکتے، لیکن اگر آپ کی کہانیاں اس سے بڑی ہوں تو آپ کو یہ تنقید زیب نہیں دیتی ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔